एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम आपके साथ परमानेंट कटिंग प्लांट शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ बहुत सारे कटिंग प्लांट लगाए हैं, तो मैंने सोचा आपको भी बता दूं ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जो हम कटिंग कभी भी लगाएंगे लग जाती है, क्योंकि ये कटिंग प्लांट ही होते हैं और एवरग्रीन प्लांट तो है ही, पूरे साल हमारे साथ रहेंगे। तो जैसे कि हम मार्केट से लेकर आते हैं फूल पौधे, तो ये काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और अगर हम इनकी कटिंग लगा दे तो हमें फ्री में ढेर सारे नए नए पौधे मिल जाते हैं और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते रहे, गिफ्ट करते रहे और काफी ग्रीनरी इससे फैलती है। तो चलिए देखते हैं इसमें से नंबर 1 पे ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी कटिंग आसानी से लग जाएगी। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये पोर्चुलाका है, इसे 9 o'clock और 10 o'clock भी कहा जाता है। ये भी परमानेंट कटिंग प्लांट होते हैं और अभी इसमें बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। स्प्रिंग से लेकर स्टार्टिंग विंटर तक इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है और सनराइज होने पर इसमें ब्लूमिंग होती है। सन लविंग प्लांट होते हैं और इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से एक बच्चे भी आसानी से लगा देंगे। ये है मनी प्लांट, इसकी कटिंग हम कभी भी लगाएंगे लग जाएगी और ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार पौधे होते हैं, वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं मनी प्लांट। तो मैंने भी आज इसकी कटिंग लगा दी है और इसको हम शेड में सीढ़ियों के आसपास डेकोरेट कर सकते हैं और साथ में रूम में भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। काफी पॉजिटिव प्लांट होते हैं और लकी प्लांट होते हैं, तो ये इस वजह से भी काफी पॉपुलर है, गुड लक प्लांट होने की वजह से, और हेल्थ वेल्थ के भी सूचक होते हैं। तो इजी टू प्रोपगेशन वाला ये प्लांट है। आप देखिए इसके एरियल रूट होते हैं, जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे हमें ढेर सारे नोड देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोपगेट हम आसानी से इनकी कटिंग से कर सकते हैं और वाटर सॉइल दोनों में ही इंस्टेंट इनकी कटिंग लग जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती है दोस्तों। बस इसको हमें शेड में रखना है या इंडोर भी रख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये सुंदर सा इंग्लिश आइवी का प्लांट है और ये भी मैंने आज कटिंग से लगाया हुआ है। वैसे तो ये 11-12 फीट तक चले जाते हैं, काफी दूर तक फैलते हैं और ग्रीनरी फैलाते हैं गार्डन में। इनको हम ज्यादातर लगाते हैं वॉल्स को कवर करने के लिए, विंडो को कवर करने के लिए और डेकोरेट करने के लिए। कोई भी शेडी कॉर्नर हो जो थोड़ा सा वॉल गंदा है या टूटा फूटा है या विंडो अगर आपके खराब हो गए हैं तो वहां पे इसे फैला दीजिए। फिर देखिए कितना सुंदर लगेगा, शानदार गार्डन लगेगा और थोड़ा डेकोरेटिव लगेगा, नया लुक आएगा गार्डन में। तो इसमें भी एरियल रूट होते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो आसानी से इसकी कटिंग वाटर सॉइल दोनों में लग जाएगी। ये इसकी दूसरी वैरायटी है, तो ये हार्ट शेप में होती है और अलग अलग वैरायटी होते हैं, छोटे छोटे से इसके लीव होते हैं। और इसकी मैं तीसरी वैरायटी आपको दिखाती हूँ जो मैं परचेज करके लाई हूँ। ये देखिए यहाँ पर है, 50 रुपीज में मुझे ये प्लांट मिला था और नर्सरी वाले भी कटिंग से ही इस तरीके से प्रोपगेट करते हैं और सेल करते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं, देखिए इस इंग्लिश आइवी में तो फ्लावर भी आता है, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने फटाफट इसे परचेज भी कर लिया। और एक ये छोटा सा प्लांट बहुत तेजी से बढ़ेगा, फिर आप इससे हजारों प्लांट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनको इंडोर रखें या सेमी शेड में रखें तो ये पौधे आराम से चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। परमानेंट कटिंग प्लांट की बात करें तो ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाती है। मैंने आज इसकी कटिंग भी लगाई है और इसको मैंने रिपोर्ट भी किया है। पौधा जब पुराना होने लगता है या सर्दियों के बाद इसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं और इनकी स्टेम कटिंग भी लगा सकते हैं। और इनमें भी एरियल रूट होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं ये सेमी शेड में, और इनको वाटर सॉइल में कटिंग लगा दीजिए। फिर देखिए फटाफट इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है और डार्क पर्पल कलर के इसके पत्तियां होती हैं और फूल भी लाइट पर्पल में आते हैं, पिंक में आते हैं। नेक्स्ट कटिंग प्लांट की बात करें तो ये बोगनविलिया है, जो बहुत ही हार्डी प्लांट है और इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। आप देखिए ये तो वैसे इसे कागज के फूल भी कहते हैं, क्योंकि देखने में बिल्कुल लुक वाइज ये कागज के फूल की तरह होते हैं, पेपर फ्लावर की तरह। और कई सारे कलर अवेलेबल होते हैं इसमें, ड्वार्फ वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी भी मिलती है, देसी वैरायटी मिलती है। तो ये देसी वैरायटी जो होते हैं वो क्लाइंबर की कैटेगरी में आते हैं। इसको हम फैला सकते हैं सीढ़ियों पे और दरवाजे पे। और इनकी जो ड्वार्फ वैरायटी आती है उसे हम गमले में डेकोरेट कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, प्रूनिंग करते रहने से उसकी साइज मेंटेन रहती है। तो ये नर्सरी में 100-150 से ऊपर ही ये पौधा मिलता है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसकी कटिंग हम आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ी सी ब्राउनिश वाली पेंसिल की साइज की कटिंग ले लेनी है और ये कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाते हैं। सर्दी गर्मी सभी में फ्लावरिंग होती है
और इतने हार्डी होते हैं कि हाईवे पर ये खड़े होते हैं बिना किसी देखभाल के, बिना किसी देख रेख के, और विदाउट एनी कंपोस्ट एंड वाटर। तो ये नेचुरली काफ़ी बढ़िया प्लांट है। और इग्नोरेंस प्लांट कहें तो वो भी अच्छा है। इग्नोर करेंगे, वाटरिंग कम करेंगे तो ये पौधा ज़्यादा अच्छे से चलेगा। तो इसकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कनेर की कटिंग लगाई है। ये है कनेर की कटिंग। टॉप स्टेम्स है जिसमें फ्लावर आए थे, उसे भी मैंने वेस्ट नहीं किया है, वाटर में रख दिया है। लेट्स सी इसमें कहीं रूट आ जाए, क्योंकि हम गार्डनर हमेशा कुछ नया नया रोज सीखते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये मैंने कनेर की कटिंग लगा दी है। आप नोट भी देखिए इसमें दिख रहा है, तो ये कटिंग से लग जाएंगे। और कनेर जो होते हैं मैंने खरीदा भी है, बहुत सारा कनेर का अलग अलग कलर। ये भी काफ़ी हार्डी है और कटिंग से लगने वाला बेस्ट प्लांट है। और तेज़ धूप में, आजकल गर्मियों में इतने ज़्यादा टेम्परेचर हो रही है 50 डिग्री तक, उसमें भी ये सरवाइव करते हैं। टेरेस पे, हाईवे पे, रोड पे आप देख सकते हैं इसकी हेज बनी होती है और कई सारे कलर मिलते हैं और बड़े खूबसूरत से होते हैं और रंग बिरंग के होते हैं। और इसमें खुशबू भी होती है, कनेर में खुशबू भी होती है। तो भारत में ये सबसे हार्डी प्लांट है और खूबसूरत प्लांट है, कई सारे रंगों में मिल जाएंगे। तो इसकी कटिंग दिखे अगर आपको रोड पे इधर उधर, तो आप जरूर लेकर आइए और लगाइए। जिस तरीके से गुलाब की लगती है, बोगनविलिया की लगती है, उसी तरीके से कनेर की भी लग जाती है। और ये देखिए यहाँ मैंने गुलाब की कटिंग लगाई है। तो गुलाब भी कटिंग से लगने वाला बेस्ट प्लांट होता है और काफ़ी सारे मैंने कटिंग ट्राई किए हुए हैं। तो ये सब परमानेंट कटिंग प्लांट है, कभी भी लगाइएगा लग जाएगी। लेकिन स्प्रिंग सीजन में और बरसातों में कटिंग थोड़ा जल्दी लग जाती है और रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये सब फायदा होता है दोस्तों। अदरवाइज ये परमानेंट कटिंग प्लांट है और कटिंग से हम इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये कोलियस का पौधा है। कोलियस का पौधा भी है ना, कटिंग प्लांट होते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं दिखने। रंग बिरंगी पत्तियों वाले कोलियस जो होते हैं ये गार्डन में बहुत कलरफुल लुक देते हैं और इसकी कटिंग हम आसानी से लगा सकते हैं। पिंच करना होता है टॉप से और इसे लगा दीजिए किसी भी नॉर्मल गार्डन सॉइल में, ये कटिंग से लग जाती है। और सेमी शेड में रखिए या तेज धूप में, सभी में ये चले होते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं। एक से एक बढ़कर इसमें कलर वैरायटी मिलेगी और 50 रुपीज से इसके प्राइसेस स्टार्ट हो जाते हैं जो हमें नर्सरी में मिल जाती है। ये जेड प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाता है, परमानेंट कटिंग प्लांट है और क्रेसुला की वैरायटी होती है। इसमें भी नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है स्प्रिंग टाइम में और बड़े प्यारे लगते हैं। ये हैंग कर सकते हैं और इसको आप बोनसाई बना सकते हैं, बहुत सारे नए नए डिजाइन आप इसमें दे सकते हैं। तो बेस्ट कटिंग प्लांट होते हैं और इग्नोरेंस और हार्डी प्लांट होते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, पूरे साल चलते हैं। पर ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी कटिंग से लग जाएगी आजकल या कभी भी लगाइए। इसमें देखिए रूट्स ऑलरेडी दिख रहे हैं हमें बेबी प्लांट में, तो ये कटिंग से आसानी से लग जाने वाला पौधा है। इसे हमें रखना है शेड में, इंडोर में, तेज धूप में इसे ना रखे दोस्तों, तो ये पौधे अच्छे चलेंगे। यहाँ पे मैंने ये कुबेर प्लांट की कटिंग लगाई है। तो कुबेर प्लांट भी क्रेसुला की वैरायटी होती है और कटिंग से आसानी से ये लग जाती है। तो ये पौधा भी आप अपने घर में जरूर ऐड कीजिए। ये कुबेर का प्लांट है और देखिए कितना बड़ा हो गया है, बोनसाई की तरह लग रहा है ये। इसके मोटे से स्टेम्स हैं और बहुत कम केयर में ये चला हुआ है। सेमी शेड में रखें, इंडोर रखें और थोड़ी सी ब्राइट लाइट में रखें, ये पौधा खराब नहीं होते हैं और गुड लक प्लांट होते हैं। काफ़ी अच्छी शाइनिंग होती है और कटिंग से आप बहुत सारे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। ये लकी बैम्बो प्लांट है जिसको मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है। तो ये कटिंग से आसानी से लगने वाले पौधे हैं। जब मिट्टी में ये स्टेबल हो जाते हैं तो आसानी से आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं और प्रोपगेट कर सकते हैं। ये भी गुड लक प्लांट होते हैं और काफ़ी अच्छे इसके कलर मिल जाते हैं और ये ब्राइट लाइट में, रूम के ब्राइट लाइट में चलते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं रखना है। तो पूरे साल चलने वाला ये गुड लक प्लांट है जो कटिंग से आसानी से ग्रो किया जाता है। ये मनी प्लांट देखिए हमने वाटर में रखा हुआ है और काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। ये फिलेडेंड्रॉन को भी हम कटिंग से लगा सकते हैं, वाटर सॉइल दोनों में ही। तो ये फिलेडेंड्रॉन का प्लांट है और इसकी हाइट काफ़ी जा चुकी है, 12-13 फीट भी जा चुका है। तो ये कटिंग से आसानी से लग जाता है जैसा कि अभी आपने देखा और इसमें नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं और जितना आप कटिंग निकालेंगे उतनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं और इंडोर बहुत अच्छे चलते हैं। इसके देखिए ये एरियल रूट है तो इसको घर में हम सजा सकते हैं
ये है जैस्मिन वाइन्स, और ये थोड़ा वाइन्स की वैरायटी है, बट इसकी भी कटिंग लग जाती है और कटिंग से हम नए पौधे भी तैयार कर लेते हैं। ये भी कटिंग से लगाया हुआ पौधा है। नर्सरी वाले इसी तरीके से ग्राफ्टिंग करते रहते हैं और कटिंग से नए नए पौधे तैयार करते हैं, फिर हमें वो सेल करते हैं। तो अगर हमें पता हो तो हम आसानी से इनकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये भी गर्मियों में आप स्प्रिंग सीजन में लगा सकते हैं इसकी कटिंग, या बरसात में इसकी कटिंग लगा दीजिए, ये जरूर सक्सेसफुल होते हैं दोस्तों। मोगरा वैरायटी, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं और ये भी कटिंग से आसानी से लगाए जा सकते हैं। देखिए कितने सारे फ्लावर इसमें आए हुए हैं। तो ये स्प्रिंग से लेकर विंटर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। बहुत कम दिनों की इनकी डोरमेंसी पीरियड होती है। अच्छा, अब ये देखिए मधुमालती है। मधुमालती की ये देसी वैरायटी है जो मैंने परचेज किया है, और इसकी आजकल ड्वार्फ वैरायटी आ रही है जो पॉट में लगाई जा रही है। वैसे ये देसी वैरायटी जो होते हैं वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं, और इसमें बहुत अच्छी गुच्छों में फूल आते हैं और खुशबूदार होते हैं, रंग बदलते हैं दिन भर में ये कई बार। तो ये बड़े पॉपुलर है इंडिया में, और आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे रेड वॉन्डरिंग ज्यू है जो मैंने कटिंग अभी इसकी लगा दी है, और इंस्टेंट लग जाती है ये इसकी भी कटिंग, क्योंकि इसमें भी हमको देखे ध्यान से तो एरियल रूट दिख जाते हैं। और वाटर में भी इसकी कटिंग को हम लगा सकते हैं। तो ये भी सेमी शेड में लगाया जाता है, हैंगिंग पॉट में लगाया जाता है, और पूरे साल चलते हैं। कलरफुल पत्तियों वाला ये पौधा होता है। देखिए यहाँ पर इसकी दूसरी वैरायटी है, तो ये भी कटिंग ही मैंने लगाई है इसकी आज। तो ये भी बड़ा सुंदर देखने में लगता है, और कटिंग से आसानी से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। ये बेबी सनरोज है इसकी वेरीगेटेड वाली, और ये भी मैंने कटिंग से लगा दी है और लग गया है ये कटिंग से दोस्तों। तो इस तरीके से आज आपने कुछ कटिंग प्लांट देखे जो आसानी से लग जाएंगे कभी भी कहीं भी। मोन्स्टेरा ब्रोकन हार्ट प्लांट, इसकी पत्तियां टूटी फूटी कटी होती हैं और एवरग्रीन है, पूरे साल चलते हैं, और इसे भी हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग प्लांट होते हैं ये, इंडोर में इसे डेकोरेट किया जाता है और बहुत अच्छे चलते हैं हमारे घर में, गार्डन में। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं तो इसकी कटिंग लगा दीजिए। मनी प्लांट की तरह इसकी कटिंग लगाना भी बहुत ही आसान है, और वाइन्स वैरायटी है तो देखिए इसके एरियल रूट हमें दिख रहे हैं। वाटर सॉइल दोनों में ही लगाई, देखिए मैंने इसकी कटिंग इसमें लगाई हुई है और ये काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने कुछ आज कटिंग प्लांट देखे हैं जो परमानेंट है और पूरे साल इसकी कटिंग को हम लगा सकते हैं। काफी सुंदर लगते हैं देखने में, और हार्डी और इग्नोरेंट प्लांट में से एक माने जाते हैं, और ये सारे कॉमन प्लांट है जो हम अपने घरों में ऐड कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और नई नई गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई सजेशन हो तो आप प्लीज हमें दीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।